सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज़। आप देखेंगे 669 पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग ली और 5% का धमाकेदार अपर सर्किट लगा है, ठीक है। और आप देखेंगे 1 लाख जैसा एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला है आज के डेट में। बाकायदा आप देखेंगे ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना हुआ है, वैल्यूएशन अच्छी बनी हुई है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे ना, ये वाला सेक्शन, जिस सेक्शन के मैं बात कर रहा था कि ये जो सेक्शन अब शांत बैठा हुआ है, अब इतनी अच्छी स्टॉक ने रैली दी है तो यहाँ पे देखेंगे बाउंस बैक दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी आता हुआ आपको ग्रीन में जल्द ही दिखेगा। क्योंकि जब मैंने आपसे बात की, जब ये 550 तक चला गया, वहाँ पे जब मैंने आपसे बात की तो यहाँ पे जो इसका लेवल था वो 49-45 तक आ गया था। और फिर देखेंगे आपकी जो रिकवरी दिखी, मोमेंटम स्कोर में भी रिकवरी दिखी। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार रीज़न क्या है ये 5% अपर सर्किट लगने का। देखिए, मैंने आपसे 550 का लेवल दिया था जब गिर रहा था स्टॉक, ठीक है। तो मैंने बोला कि 550 का लेवल लेके चलिए, ठीक है। इसके नीचे जाना मुश्किल लगता है, तो ठीक है। देखिए उधर से ही एकदम साफ रिकवरी स्टॉक ने दी, ठीक है। फिर बीच में थोड़ा सा रुका और फिर उसके बाद चलना चालू हुआ। तो मतलब आप देखेंगे ना, स्टॉक थोड़ा सा हॉल्ट लेके फिर चला। और आप देखेंगे ये जो स्ट्रैटेजी है ना, अगर हॉल्ट लेके स्टॉक चल रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक रुला देगा। आगे जब ये भाग रहा है तो अभी तो अच्छा हंसा रहा है, लेकिन आगे जाके रुला ना दे, तो वो ये ऐसे जाके ऐसे वाले स्टॉक करते हैं, ठीक है, सीधा उठने वाले। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ चढ़ने वाले स्टॉक ऐसा आपको नहीं करेंगे। बाकायदा मैंने आपसे टारगेट्स की भी डिस्कशन की थी। मैंने आपसे टारगेट क्या डिस्कस किए थे, जब 550 पे था मैंने आपसे बोला था कि आप एवरेज कर लीजिए, न्यू बायर्स बाय कर लीजिए, ठीक है। और मैं ये 600 से बोल रहा हूँ, ठीक है। 600 से जब नीचे गिर रहा था मैंने बोला छोटी छोटी क्वांटिटी 600 पे ऐड करते रहिए, और बड़ी क्वांटिटी जब 550 तक चला गया उस दिन मैंने कहा कि एक बड़ी क्वांटिटी अगर आपको बुक करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बाकायदा। अगर अब मैं टारगेट्स जो मैंने दिए थे, ठीक है, वो टारगेट्स थे 570, फिर 620, फिर 670। ये तीनों टारगेट मेरे हिट होते हुए दिखे हैं। अब जो आगे आने वाले टारगेट हैं वो क्या है भैया? अब जो आने वाला टारगेट है आप सीधा लेके चलिए 700 और 720। अब देखेंगे आप कि ये जो 720 का लेवल है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखेंगे कि रेजिस्टेंस फेस होगा। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा अगर इसके पास आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कल ही 5% का अपर सर्किट मारता है तो 700 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगला ही दिन लगना, परसों लगना चाहिए, ठीक है। तो कल मैं आपको इसके ऊपर राय दूंगा कि क्या करना चाहिए हमें पास 720 के लेवल के पास आने के बाद शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स बैठे रहें। कहाँ तक के लिए बैठे रहें? बैठे रहें 1200 तक के लिए। ये स्टॉक आपको ये लेवल दिखाना तय है, ठीक है। आप देखेंगे 1:5 में कंपनी बोनस भी अनाउंस कर रही है, कंपनी डिविडेंड भी अभी हाल ही में दी 0.50 रुपये का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखेंगे मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक में क्यों मुझे पोटेंशियल दिख रहा है? क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर अभी 2 साल से बंद पड़ा है, ठीक है। वहाँ पे आपकी कमी दिख रही थी कि जब सेक्टर ही नहीं भाग रहा है तो स्टॉक कैसे भागेगा। अब धीरे धीरे कुछ केमिकल स्टॉक परफॉर्म करना चालू किया, और जहाँ पे अगर नीचे से कोई लेके बैठा है तो उसके लिए तो ये स्टॉक भी परफॉर्मर है। और यहाँ पे आप देखेंगे सीधा सीधा एनालिसिस्ट का रिव्यू है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार। तो आप देखेंगे इसके लिए मैंने आपको ये शेयर दिया, और देखेंगे आपको तगड़ा प्रॉफिट अभी हो भी रहा होगा, ठीक है। बाकायदा अगर 720 ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लेवल्स देखेंगे 924 तक का लेवल, ठीक है, 52 वीक हाई, एंड देन 1000-1200 तक के लेवल ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी राय रहेगी कि होल्ड करो। और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं कल राय दूंगा कि 720 का लेवल पास आ रहा है। अब इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से अगर स्टॉक थोड़ी बहुत करेक्ट होती है
तो क्योंकि स्टॉक देखिए इस फॉर्मेट में चल रही है, तो अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स रिस्क नहीं मतलब रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छे मोमेंटम में, तो शायद से इसको भी ब्रीच कर जाए ये वाले लेवल को, ठीक है। थोड़ा सा हॉल्ट लेके ब्रीच कर जाए, जैसे पहले किया 600 तक आया, फिर 600 के 620 तक आया, फिर उसके बाद हॉल्ट लिया, फिर उसके बाद अब 720 तक जाएगा, और फिर थोड़ा सा हॉल्ट लेके 680 तक आए, और फिर उसके बाद तेजी बने, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक। बाकायदा केमिकल सेक्टर पुलिस है, तो आप, मेरी राय रहेगी अभी भी आप बने रहिए, अभी तो ये कुछ नहीं है, और आगे बहुत बड़ा मिलना बाकी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।